डॉक्टर सतीश, मैं जरा आपसे भी एक और चीज समझूं। ये केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, जहां पे भी कोई भी ऑपोजिशन के लिए थोड़ा भी खड़ा हो रहा है, और जैसा मैंने कहा पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, आप सांसद हैं नहीं हैं, आप मीडिया वाले हैं, सबके एक एक तरफ में जरा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। बीजेपी कहीं पे भी कोई और आयोजन ना करे, मतलब बीजेपी को सारा राइट है सब कुछ आयोजन करने का, नहीं। मैं इसलिए दर्शकों को भी बता दूं, मैं आपसे भी इसको कर लूं, जेएनयू में संडे को एक पिक्चर है, जाने भी दो यारों, जाने भी दो यार या यारों, उसको दिखाई जाती है, और उसको एक कम्युनिस्ट स्टडी सर्कल है, उसके छात्र उसको दिखाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग वहां पहुंच जाते हैं और वहां तोड़फोड़ करते हैं, पेरियार की फोटो क्षतिग्रस्त होती है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑफिशियली लिखते हैं कि हम लोगों ने उस कमरे में 19 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो ले जाके लगाई, जिस कमरे में मर्डरर्स लाइक पेरियार एंड लेनिन, ये उनका लिखित ऑफिशियल वो है। मैं क्या ये इसलिए बात रहा हूं कि ये नफरत फैलाने का सिर्फ काम है, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर वो कहते हैं कि उनका कॉपीराइट है, और इस तरह की बातें करते हैं। डॉक्टर सतीश, ये कहां जा रहे हैं हम लोग? वो एक तरफ कांग्रेस से, वो कांग्रेसी से नहीं लड़ रहे हैं, जो भी उनसे कुछ बात कहने की कोशिश करता है वो वहां पे जाके उसको किसी तरह से साम दाम दंड भेद से उसको स्कटल कर रहे हैं। डॉक्टर सतीश, देखिए ना, इसमें ये बहुत स्पष्ट है कि पहली बात तो आप भारतीय जनता पार्टी कहां से निकली है? संघ से। संघ में अगर आप उसकी मूल धारणा देखें तो कुल मिलाकर वो क्या डिक्लेयर करते हैं कि उनके दुश्मन कौन कौन है? मुस्लिम दुश्मन है, ईसाई दुश्मन है और वामपंथी दुश्मन है। अच्छा, अब इसको करते 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 भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी ये करती चली आई। इनके दो चेहरे हमेशा से रहे, ये इनकी दो मुही बात हमेशा से रही है। जब ये विपक्ष में थे तो इनसे बढ़िया कोई डेमोक्रेट नहीं होता था। इनके लिए हर संस्थान को ताकत मिलनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, विरोधी पार्टियों को सारे अधिकार होने चाहिए। अब जब से ये सत्ता में आए हैं, और विशेषकर सत्ता जब इनको, जिसको कहते हैं निरंकुश सत्ता मिल गई, मतलब इनके सामने अपोजिशन बौना हो गया, 301 310 सीटें पाकर लोकसभा में ये बैठ गए, और 2014 के चुनाव में भी इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी। तब से देखिए, पहली बात आप गौर करें कि इनका जो मुख्य, जैसे हम लोग कहते हैं ना, किसी समस्या को अगर सुलझाना है तो साम दाम दंड भेद सब का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इनका जो दंड है वो इनकी प्रथम ऑप्शन होता है। ये फोर्स से हर चीज को सॉल्व करना चाहते हैं। जहां इनके पास आर्गुमेंट्स तो बहुत वीक होते हैं, ये उस प्रकार से कन्विंस नहीं कर सकते हैं। मूर्खों को कन्विंस कर सकते हैं, हाँ, पर जिनके पास जानकारी है उनको कन्विंस करना इनके लिए दुरूह मुश्किल काम होता है। अब जेएनयू में जो जिसकी चर्चा आपने अभी की, ये कोई नया कांड नहीं हुआ है, ये कोई नई घटना नहीं है। 2014 से आप बराबर देख रहे हैं कि जेएनयू को क्या कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग। अब जेएनयू में एक परंपराएं चली आ रही है जिसमें डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, और जहां पर वायलेंस का इस्तेमाल इनके आने से पहले कभी नहीं होता था। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को उकसाया जाता है, उनको एक ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, वो कुछ भी करे, उनको पकड़ा नहीं जाता, पुलिस कुछ करती नहीं है, क्योंकि दिल्ली में पुलिस जो है वो डायरेक्टली होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर में आती है। अब आप ये देखें कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, तो वो विपक्ष को जहां भी चाहेगा और जिस तरह से भी चाहेगा उसका अधिकार बन जाता है कि वो सताए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो
मॉरली या एथिकली करेक्ट है। मॉरली एथिकली जो लोग संघ को भी जानते हैं, हमारे जैसे लोग नजदीक से, हमको पता है कि उनके मॉरल्स कितने हाई है, वो एथिकली कितने करेक्ट है। पर उन बातों को हम लोग कहते नहीं है, करते नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ये कहा गया है कि ये इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब आप देख रहे हो कि जो मूल बात आपने शुरू की कि छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पड़ी। अरे ये छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं पहली बार, वहां महाधिवेशन हो रहा है, वहां पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको इसमें फंसा दो जिससे कि वहां प्रिपरेशंस ना हो पाए। आपको याद है कर्नाटक में जिस तरह से वो अपना जो कांग्रेस का अध्यक्ष है शिव कुमार, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, और आप उत्तर प्रदेश में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, कहां नहीं होती है। अब वहां आप देखें कि नीतीश कुमार से पूछिए किस तरह से वो रूल कर रहे हैं वहां पर, ममता बनर्जी से पूछिए वो भी जानती हैं, केसीआर भी जानते हैं। पर मुसीबत सारे विपक्षी दलों की इंक्लूडिंग कांग्रेस ये है कि आप अपने डिफरेंसेस को दूर करते हुए एकजुट होकर उस पार्टी को हराने का काम करें जो प्रजातंत्र के खिलाफ है, जो इंस्टीट्यूशंस को अंदर से अंडरमाइन अंडररेक करती है, जो किसी भी, अब आप देखा ना इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से सिंबल्स के मामले में और नाम के मामले में शिवसेना को न देकर शिंदे ग्रुप को दिया है, वो कहीं भी खरा नहीं उतरता। ऐसे सारे केसेस में सिंबल्स को और नाम को फ्रीज कर दिया जाता है और नए सिंबल्स और नए नाम दिए जाते हैं। पर आपने देखा सब चीजों को ताक पर रखते हुए। डॉक्टर सतीश, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं थोड़ा एक सेंसिटिव बात पे आपसे कर, ब्रजेश आप इसको क्लोज कर लीजिएगा, मैं अंतिम वाला लास्ट वर्ड ब्रजेश आप कर लीजिएगा। डॉक्टर सतीश, मैं एक आपसे इसलिए आ रहा हूं, एक सेंसिटिव बात है। जितना भाई आप किसी हो सकता है किसी एक ब्राह्मणिक ऑर्डर में किसी एक वैसे ब्राह्मण को बुरा लगे, लेकिन पेरियार ने उस दक्षिण के उस जगहों का जो सामाजिक बदलाव है, क्रांति जैसा उन्होंने काम किया है, और उसको कोई उसको नकार नहीं सकता है। तो पेरियार को जाके जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग उनको उनके चित्र फाड़ना या करना, हमारे जो बीजेपी का है कर्नाटक में टीपू सुल्तान, मैं भी कर्नाटक नहीं, टीपू सुल्तान मेरे लिए इज अ मैटर ऑफ प्राइड, क्योंकि उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जान दी। इन सब लोगों को कुछ खलनायक की तरह वो करना और इनको ये करना कि नहीं ये है, मैं जरा आपसे ही समझना चाह रहा हूं, ये कौन सी राजनीति बीजेपी करना चाह रही है? केवल नफरत की, केवल लड़ाने की एक दूसरे के प्रति? डॉक्टर सतीश, उनको ये अच्छी तरह पता है कि इस राजनीति से उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कंसोलिडेट होते हैं, वो अपने फॉलोअर्स को कंसोलिडेटेड रखना चाहते हैं, वो छिटके नहीं, भागे नहीं, इस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं। उनका नफरत की राजनीति से उनका राजनीतिक लाभ हो रहा है, उनको ये साफ स्पष्ट पता है। जैसे कि अभी भाई साहब कह रहे थे कि विपक्ष इकट्ठा नहीं होता, देखिए विपक्ष को तो उन्होंने तरह तरह की चीजों से, मायावती जी क्लासिक एग्जाम्पल, आप देखें मायावती जिस तरह से शांत हुई है, उनको कैसे मैनेज किया गया है। मैं कहना नहीं चाहता अखिलेश जी को भी कैसे मैनेज किया गया है, आप केसीआर को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब के ऊपर इनके पास इंफॉर्मेशन है, फाइलें खुली हुई हैं। अगर आप पूछे तो एकमात्र संगठन है जो बराबर सतत विरोध करता चला आ रहा है, बराबर बिना किसी बिलाक के, वो है कांग्रेस। राहुल गांधी ने डे 1 से अदानी के ऊपर प्रश्न उठाए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है रफाइल का मामला स्पष्ट है, पर आप क्या करेंगे, इनके साथ दिक्कतें क्या हैं? इनके साथ तो दिक्कतें ये हैं कि ये किसी भी हालत में ये इस नफरत की राजनीति से ही राज कर सकते हैं, ये इनको पता है। इसीलिए देखिए हर डिक्टेटर के साथ होता है, वो डिक्टेटर सोचने लगता है
कि वो अंतिम है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। और वो स्थिति आप नरेंद्र मोदी जी की आ चुकी है। वो ये सोचते हैं कि अब मुझे कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस मेरे पास है, इलेक्शन कमीशन मेरे पास है। जैसा कि आपने लास्ट चर्चा में एक बात कहा था, क्या इमरजेंसी इंपोज हो सकती है? मेरा मानना है कि इमरजेंसी तो चल ही रही है, ऑफिशियली डिक्लेयर करने की बात है। आप देखें कि 2016 में लाल कृष्ण आडवाणी ने मुझसे कहा था, मुझसे पर्सनली, कि सतीश जी हमारे यहाँ आपातकाल लगा हुआ है। आप देखें, ये इनके नेता भी जानते हैं, इनके यहाँ अब कोई ऐसा नहीं बचा जो कि आवाज उठा सके। आप देखें, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इनके यहाँ कहाँ डेमोक्रेसी बची है? तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो स्पष्ट है कि इनके पास वो पूरा तंत्र है जिस तंत्र से ये लोगों को आदेश दे सकते हैं, चुप करा सकते हैं। तो इसलिए ये सोचते हैं कि अब नफरत की राजनीति से इनके जो वोट है वो छिटकता नहीं है, जाता नहीं है, इसलिए नफरत की राजनीति इनका हथियार है। मेरा ठीक है।